हेलो गाइस, वेलकम टू द एंटरटेनमेंट हब। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ नेटफ्लिक्स की फेट द विन सागा सीरीज़, जो कि एक लाइव एडेप्टेशन है निकलोडियन की 2004 की विंग्स क्लब कार्टून सीरीज़ की। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट सीक्रेट और इसके सीजन 2 की थ्योरी पर। तो जल्दी से सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाकर वीडियो को लाइक कर दें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। साउथ एल्फिया में आपका स्वागत है, जो कि एक टीन बोर्डिंग स्कूल है जहां फेरीज और कॉम्बैट स्किल्स फाइटर हैं, जिन्हें हम स्पेशलिस्ट के नाम से जानते हैं, जो सोलारिया में पड़ता है। और यह 7 वर्ल्ड्स में से एक है, जो कि क्वीन लूना के कंट्रोल में है। इन पे थोड़ी देर में आते हैं। अभी ये हैं ब्लूम, हमारे शो की मेन कैरेक्टर, जिन्हें आपने चिलिंग एडवेंचर ऑफ सबरीना में भी देखा होगा। बाकी सभी शो की तरह ब्लूम भी हमारी इकलौती ऐसी स्टूडेंट है जो अर्थ से है, जिसे सीरीज में फर्स्ट वर्ल्ड भी कहते हैं। सीज़न 1 में ब्लूम अपनी पावर का यूज़ करना सीखती है, साथ ही उसे अपने पास्ट के बारे में भी जानना है। एपिसोड 1 में ब्लूम को पता चलता है कि वो एक चेंजलिंग है, जिसे उसके जन्म के समय बदल दिया गया था, और अब उसे नहीं मालूम कि उसके रियल पेरेंट्स कौन हैं। उसकी ये जर्नी उसे रोजलिन तक ले जाती है। रोजलिन, जो अब तक की सबसे पावरफुल फेरी है, जिसे स्कूल की हेड मिस्ट्रेस डाउलिंग ने कैद कर रखा है। अपनी इस जर्नी में ब्लूम रोजलिन को फ्री कर देती है, क्योंकि स्कूल के बाकी स्टाफ उसको सच नहीं बता रहे होते उसके रियल पेरेंट्स के बारे में, और साथ ही एम्स्टर्डम के बारे में भी। एम्स्टर्डम की बात करें तो एम्स्टर्डम एक सिटी है जिसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया था भस्म करने के लिए, क्योंकि उन्होंने इस पर कब्जा कर लिया था। भस्म शक्ति फेरीज को मारने के लिए जाने जाते हैं। खैर, जिन्हें ब्लूम ने एक झटके में मार दिया था, उस पर भी थोड़ी देर में आते हैं। रोजलिन सबको बताती है कि शहर खाली हो चुका है, जो कि एक झूठ था, जिससे सारे भस्म शक्ति और साथ में कई इनोसेंट लोग मारे जाते हैं। जब बाकी टीचर फेरीज को यह पता चलता है तो वो रोजलिन को बंदी बना लेते हैं, पर रोजलिन ब्लूम को बताती है वो कोई मासूम लोग नहीं थे, वे ब्लड विचेस थीं। इन ब्लड विचेस ने बेबी ब्लूम को उसके रियल पेरेंट्स से किडनैप कर लिया था, ताकि वो उसे भस्म शक्ति को दे सके। भस्म शक्ति ब्लूम को मारना चाहते थे, क्योंकि उसके पास एंशिएंट फेरी मैजिक है, जिसे ड्रैगन फ्लेम के नाम से भी जानते हैं। भस्म शक्ति ब्लूम को बचपन में इसीलिए मारना चाहते थे क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वह बड़ी होकर पावरफुल बने। इसीलिए रोजलिन ने ब्लूम को बचपन में अर्थ पर छोड़ दिया था, क्योंकि वो उसके लिए सेफेस्ट प्लेस थी। अब आप सोच रहे होंगे कि ब्लूम को बचपन में ही बदल दिया गया था, तो उस दूसरी बेबी का क्या हुआ? वेल, मैं 100% श्योर तो नहीं, पर उस बेबी के हार्ट में एक होल था, तो प्रोबेबली वह बच नहीं पाया होगा। तो रोजलिन के लिए ये विन विन सिचुएशन थी। रोजलिन ने एक तीर से 2 निशाने मार दिए। अरे, उसने भस्म शक्तियों को भी मार दिया और साथ ही ब्लड विचेस को भी मार दिया, पर हम नहीं जानते कि वह सच बोल भी रही है या नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि एम्स्टर्डम की स्टोरी में और भी कुछ होगा, जो हमें सीजन 2 में देखने को मिलेगा। रोजलिन कहती है कि उसे मैजिक यूज़ करने के लिए स्टोन सर्कल पर रिचार्ज करना होगा। स्टोन सर्कल के पास सारी मैजिक एनर्जी है, जो कि सारे रेल्म में फ्लो करती है। स्टोन सर्कल मैजिक बढ़ाने या इन्हेंस करने में हेल्प करता है, पर रोजलिन स्टोन सर्कल से काफ़ी ज़्यादा पावर ले लेती है, जिससे स्कूल का बैरियर टूट जाता है। साथ ही लाइट्स भी चली, जो सब कुछ भी स्टोन सर्कल की पावर से चल रहा था। यह सब रोजलिन का ही प्लान था कि बैरियर टूट जाए और भस्म शक्ति स्कूल पर अटैक कर दें, और वो ब्लूम की पावर को टेस्ट कर सके कि उसका रियल नेचर या उसकी रियल पावर क्या है। ब्लूम को जब यह पता चला कि रोजलिन उसकी हेल्प के लिए नहीं आ रही है, तो वो अकेले ही लड़ने चली जाती है, ताकि वो ये प्रूव कर सके कि वो ही एक चोजन वन है। इससे मुझे ये लगता है कि उसके पेरेंट्स अभी जिंदा हैं, जो कि हमें सीज़न 2 में उसकी जर्नी के रूप में दिखेगा। उसे ब्लड विचेस ने कैसे किडनैप कर लिया। वेल, रोजलिन ने यह प्रॉमिस भी की जब ये सब खत्म हो जाएगा तो वो उसके रियल पेरेंट्स को ढूंढने में हेल्प करेगी। मीनवाइल, अल्फिया का बैड बॉय रिवन अपनी गर्लफ्रेंड बेट्रिक्स को हील करने में लगा है, जिसे हेड मिस्ट्रेस डाउलिंग के स्पेल ट्रैप में धक्का दे दिया गया, जिसमें उसने सीजन की शुरुआत में रॉनिस को भी धक्का दिया था। तो जैसे को तैसा, इस पूरे सीजन में बेट्रिक्स ने ही विलन का रोल किया है। उसने सब कुछ किया रोलिंग को छुड़ाने के लिए, और उसे लगता है कि वो और बाकी सारे टीचर्स बुरे हैं,
जिन्होंने रोलिंग को गलत तरीके से कैद कर रखा है, वो सब ईविल हैं। सीज़न का बिगेस्ट रिवील ये था कि बीट्रियक्स के फादर एंड्रियास हैं। ये एक लेजेंडरी स्पेशलिस्ट जो एम्स्टर्डम की घटना के दौरान सिल्वा के हाथों मारे गए थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि रोजलिंग जो कर रही है वो सही है, मगर सिल्वा को लगता था कि रोजलिंग इनोसेंट लोगों को मार रही है और उसे रोकना चाहिए, पर एंड्रिया सिर्फ अपने ऑर्डर फॉलो कर रहा था। ये सबसे सैड मोमेंट था सिल्वा के लिए, क्योंकि उसने अपने बेस्ट फ्रेंड को मारना पड़ा बाकियों की जान बचाने के लिए। इसीलिए उसने एंड्रियास के बेटे स्काई को ट्रेनिंग देकर अपने पिता के जैसा बनाया, पर अंत में सिल्वा स्काई को बता देता है कि उसने ही उसके पिता को मारा है। और लास्ट में जैसा हमने देखा, एंड्रियास अभी जिंदा है और वो बीट्रिक्स का फादर है, पर वो उसका रियल फादर नहीं है, उसने बस उसे पाला है एम्स्टर्डम में उसके रियल पेरेंट्स के मर जाने के बाद। बात करें साइड स्टोरी की तो सैम एक अर्थ फेरी है, और हाँ, इससे अर्थ फेरी से याद आया, ब्लूम एक फायर फेरी है। तो सैम के ऊपर भस्म शक्ति ने अटैक कर दिया है, जिससे वह इन्फेक्टेड हो गया है और वो इन्फेक्शन फैलता रहेगा जब तक कि भस्म शक्ति को मार ना दिया जाए जिसने उसे इन्फेक्ट किया है। सैम और मूसा कपल हैं और मूसा एक माइंड फैटी है, बेसिकली टेलीपैथी टाइप। वो लोगों के इमोशंस फील कर सकती है और सुन सकती है, इसीलिए यह उसके लिए काफ़ी मुश्किल था, और वो दूसरों के पेन को भी दूर कर सकती है। पर वो सैम के साथ ऐसा नहीं करना चाहती, क्योंकि लास्ट टाइम उसने ये अपनी मॉम की डेथ पर उनके साथ किया था और वो फिर से ऐसा फील नहीं करना चाहती। पर एट लास्ट वो सैम की हेल्प करती और उसके पेन को दूर करती है। मेरे हिसाब से मूसा इज़ द वन जो कि सेकेंड सीज़न में काफ़ी ग्रो कर सकती है, लाइक नॉट जस्ट इमोशन फील करना, बल्कि माइंड रीडिंग और माइंड कंट्रोल और काफ़ी कुछ। वैसे ये सब तो राइटर्स पर डिपेंड करता है। सीज़न के लास्ट एपिसोड में हमें ब्लूम की रियल पावर देखने को मिलती है, वो भी उसके फायर पंख के साथ। बेसिकली काफ़ी लंबे समय से फेरीज के पंख निकलना बंद हो गए थे, फेरीज बिना पंखों के पैदा होती थी, ऐसा हमें सीरीज़ में बताया गया है। रोजलिंग डार्लिंग को बताती है कि अ वॉर इज़ कमिंग और हमें ब्लूम की पावर्स की ज़रूरत पड़ेगी। बट मुझे लगता है कि अ वॉर इज़ कमिंग, ये वॉर उन्हीं लोगों के बीच होगी जो भस्म शक्ति को कंट्रोल कर रहे होंगे, या भस्म शक्ति जिनके लिए काम कर रही होगी, और ये जो कि बेसिकली हमें सीज़न 2 में ही पता चलेगा, और हो सकता है वो सीज़न 2 का मेन विलन भी हो। आई थिंक ये सीरीज़ अभी और आगे जाएगी। इतना बताकर रोजलिंग डार्लिंग को मार देती है। जी हाँ, इस सीज़न में डार्लिंग मर जाती है। मीनवाइल ब्लूम अपने फ्रेंड्स के साथ अर्थ पर गई होती है, जहाँ वो अपने पेरेंट्स को अपनी पावर और अपने ट्रुथ के बारे में बताती है। फिर जब ब्लूम वापस आती है तो स्कूल में काफ़ी कुछ बदल चुका है। रोजलिंग अब हेडमास्टर थी और सिल्वा जेल में था एंड्रियास के मर्डर अटेम्प्ट में, जो कि यह बताता है कि सेकंड सीज़न काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और साथ ही काफ़ी ज़्यादा ड्रामेटिक भी। इसमें हैरी पॉटर और साथ ही ट्विंकल बेल का भी जिक्र किया है। जिन्होंने इसे देखा है उन्हें पता है क्यों। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइड। मिलते हैं अगली वीडियो में। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। सी यू लेटर।